दीजू कहाँ जा रही हो? वहीं पे जहाँ पे आप मुझे लेके जाना चाहते थे। जीजू जीजू मेरी बात तो सुनो, ये क्या हरकत है? कोई फिल्म चल रही है? नहीं बाबा, किसी एक के जलील होने से अगर काम चल सकता है तो फिर दो क्यों शर्मिंदा हो? बाबा बैग छोड़ दे मेरा फैसला था ना। नहीं मेरा फैसला था ना, तो फिर आप क्यों रगड़े जाए बीच में? उतरने दे मेरा भूत यार। जीजू बाबा बैठ के बात कर लेते। छोड़ो बैग छोड़ो, अंदर आओ, चलो अंदर आओ। ये वीडियो तुमने बनाई है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। मैम आपको किसने सेंड की है? इश्तियाक, इसका टर्मिनेशन लेटर बनाकर इसके हाथ में दो। कल से ये मुझे स्कूल में नजर ना आए। ये तो घबराई नहीं। लेटर के अलावा कुछ नहीं, एक दिन की तनख्वाह भी नहीं। तुम्हें क्या हुआ है बेटा अचानक? आपको क्या हो गया बाबा? इतनी जल्दी बदल गए? मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। आप कल जो कुछ भी बोल रहे थे सब कुछ भूल गए, वो भी इतनी जल्दी? ऐसी बात नहीं है बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। बाबा आप ना मुझे सर झुकाए या किसी के सामने हाथ जोड़ के खड़े अच्छे नहीं लगते। भाई क्या हो गया है? इतना कुछ नहीं हुआ जो बिला वजह दो मुल्कों की जंग बना के बैठ गए हो तुम दोनों। छोटी सी बात। अम्मी मेरे लिए है। अच्छा तो फिर लड़ो, शौक से लड़ो। बाबा अगर आज आपने मेरे लिए हाथ जोड़ लिए तो कल को मेरे लिए हाथ उठाएगा कौन? मैं कर लूंगा बेटा, तुम क्यों मुझे इतना कमजोर समझती हो? बस कर दो बिलाल, बस कर दो। उठो, जाओ अपने ऑफिस जाओ, काम करो कोई। ये लड़की जाने और इसका काम जाने। हाँ अम्मी, मैं जानूं और मेरा काम जाने। प्लीज आप मेरे लिए परेशान ना, और ना ही मेरी वजह से बाबा को परेशान करें। अरे ये देख रहे हो इसे? मैं कह रही थी ना बिलाल, ये लड़की वापस जाने के लिए नहीं आई है। बस कर दो तुम। मैं क्या बस कर दूं? दुर्दाना मेरी तलाक करवाना चाहती थी ना, ये उसकी मनहूस ख्वाहिश डीजू पूरी करेगी अब। ओह तुम चुप नहीं रह सकती? क्या चुप करूं मैं? मुझे इसकी शादी में भी तुमने डांट के चुप करवा दिया था। तो ठीक है, इसकी अलैदगी पे भी खामोश होकर बैठ जाऊंगी। और सख्त होना चाहिए। तुम खुद लिख लो। मेरा काम नहीं, तुम्हारा काम है। मैं तो गालियां नहीं लिख सकता इसमें। बस ठीक है ना तमकिन? अम्मी जी इबरतनाक होना चाहिए। अम्मी जी इबरतनाक की अंग्रेजी बताओ, मैं लिख देता हूँ। और ये जितनी आग अंदर भरी हुई है ना, मुंह जबानी निकाल देना उन पे। शकूर भाई, शकूर भाई। स्केरी एग्जाम्पल, खौफनाक मिसाल। अगर तुम सब इसकी सिफारिश लेकर आई हो ना, तो मैं एक नहीं सुनूंगी। नो एक्सक्यूज, नो सॉरी। चलो जाओ अपनी क्लासेस में जाओ। मैडम हम यहाँ पे आपसे माफ़ी मांगने या किसी भी किस्म के एक्सक्यूज़ के लिए नहीं आए हैं। इनफैक्ट हम सब तो आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए आए हैं कि आप अपने लिए दूसरे टीचर्स अरेंज करें, क्योंकि हम तो कल से नहीं आने वाले। हम सब। ये कैसी ब्लैकमेलिंग है? हाँ, ब्लैकमेलिंग नहीं है मैडम, ये हमारा डिसीजन है। अच्छा ठीक है, अभी आप लोग जाएं, जाके स्टाफ में बैठे, मैं आके बात करता हूँ। चलें। जी नहीं इश्तियाक भाई, आज जो बात होगी यही होगी और इसी वक्त होगी। मेरी बात सुनो, जिसके तुम सिफारिशी बनकर आए हो ना, कल को ये भी तुम्हारे साथ ये हरकत कर सकती है। एग्जैक्टली। तुम लोगों की प्राइवेसी महफूज नहीं रहेगी। मैडम प्राइवेसी तो हमारी पहले भी कभी नहीं रही यहाँ पे। हर तरफ तो कैमरे लगे हुए हैं।
अच्छा, तुम लोगों की वीडियोस बनाकर मैं लोगों को तो नहीं भेजती ना? मैम, इस वीडियो में अकेली आप नहीं है, हम सब हैं। जी हमारी ही बेइज्जती हो रही है। एग्जैक्टली। मवेशियों की तरह हाँका जा रहा है हमें। फायजा तुम तो चुप ही रहो, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। मैडम हमने जो कहना था ना वो हम कह चुके हैं, बाकी अब आप देख लें। चलो सब। जी मैडम। कुछ नहीं, जाओ और सख्त लिखवाओ। अगर तो तुम सोच रही हो ना कि दुर्दाना तुम्हें हाथ जोड़ के लेके जाएगी, तो ऐसा क़यामत तक नहीं होने वाला। उसने ड्रामा करके बाप को भी रोक दिया। अब किसके आसरे पे बैठी हो? चली जाऊंगी अम्मी, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूं मैं? तुम मुझे माँ नहीं समझती, दूसरे तो समझते हैं ना। किस किस को जवाब दूंगी मैं? जो आपसे बात करे उसे मेरा नंबर दे, मेरे पास भेजें अम्मी। रहने दो तुम। उस दिन हमजा के सामने जो मुझे ड्रामे करी थी ना, सब देख रही थी मैं। जब खुद जवाब देना पड़ता है ना, तो 100 तरह की कहानियां बनानी पड़ती हैं। तुम दुर्दाना को जानती नहीं हो अभी, तो उम्र ने थका दिया उसे। जानती हो ना क्या इल्जाम लगाया था उसने मुझ पे? सोच सकती हो कितनी तकलीफ हुई होगी मुझे। बिलाल और तरह का है, उसने हिम्मत की मेरे साथ खड़ा हुआ। कहाँ है तुम्हारा मुज्जी? तो अकेली खड़ी है ना। अम्मी आप क्या चाहती हैं? मैं भी उस दिन के इंतजार में बैठ जाऊं जब मुझ पे भी वैसा इल्जाम लगे। जी। हेलो। आपका दिया सारा सामान पड़ा है अम्मी जी। मुझे तो लगता है बाकायदा लिस्ट भिजवाई होगी उसने। जो जेवर, कपड़े, जूते साथ लेकर आई थी ना, सब ले गई है। बहुत कुछ ले गई है वो तमकनत, बहुत कुछ। कुछ भी तो उसने रहने नहीं दिया मेरे पास, कुछ भी नहीं। कभी किसी टीचर की हिम्मत नहीं थी कि मुड़कर मुझे जवाब दे, और आज सारी की सारी आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। आप शुक्र करें आपने पहले ही झलक देख ली। आज सारी आपके सामने खड़ी हुई हैं। कल आप में उनका सामना करने की हिम्मत भी नहीं होनी थी अम्मी जी। हाय मेरा बेटा, मेरा बेटा। वो मेरे लिए अपना घर छोड़ दी। नहीं दीपशु, मैंने अपने लिए छोड़ा है। अब क्या करना है? कर लेंगे कुछ ना कुछ, ढूंढ लेंगे कोई जगह। काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, बाद में भी तो वहीं पे जाना है। अब निकाहनामा अपने साथ जेब में लेके घूमता हूँ। सॉरी यार डिज्जू, मैं डिजर्व नहीं करती थी। मुझे ना अपने ऊपर बड़ा ही गुस्सा आता है। तुझे तो इससे भी ज्यादा आता होगा मेरे पे। सारी बातें आता होगा, आता है ना? आता ही होगा। खुद ही सवाल कर रहे हो, खुद ही उनके जवाब भी दे रहे हो। हाँ तो सारा किया कराया भी तो अपना ही है ना। मैं अम्मी को बताती हूँ। नहीं 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 नहीं,
क्या मतलब नहीं नहीं? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। यार मुझे किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा ना, इस सिचुएशन का हम हल कैसे निकालें अकेले? मैं कर रहा हूँ ना मुझे क्या कर रहे हो यार? यार, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी अभी सर पे पड़ी है। सॉरी, मैंने आजी साहब से बात की है कि गोदाम में एक कमरा है, वहाँ पे कुछ दिन रह लूँगा। 1-2 दिन में घर का भी कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा, हो जाएगा सब ठीक। जी मैं भी साथ। और नहीं यार, जीजू कैसी बातें करती है, गोदाम है वो, मैं तो जैसे तैसे करके रह लूँगा, तू कैसे रहेगी वहाँ पे? वैसे भी 3-4 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन कर। मुझे क्या हो रहा है यार हमारे साथ?